अपना 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब अपन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। इसमें कंपनी को कैसे बनाई जाती है ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। बिजनेस एंटरप्राइज नीड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर फेसिंग कंपटीशन एंड टू एस्टैब्लिश इट्स क्रेडिटेबिलिटी इन द ग्लोबल एटमॉस्फेयर। टू एस्टैब्लिश बिजनेस थ्रू कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इट इज नीड ऑफ द डे ऑफ द it is the need of the day to use modern technology, innovation and more risk etc. In formation of company there are various formalities to be completed. अब देखो, अगर आपको बड़ा कैपिटल चाहिए, अमाउंट के आपके पास शॉर्टेज हो रही, कैपिटल ज्यादा चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और कंपटीशन फेस करना, क्योंकि आप बड़े लार्ज स्केल पे अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू करोगे ना, और ये कंपनी जो रहता है वो लार्ज स्केल में बनता है, ठीक है ना। कंपनीज फॉर्म्ड अंडर दी प्रोविजन, और कंपनी को जो अपन फॉर्म करते हैं वो एक प्रोविजन एक्ट के अंदर 1956 एक्ट के अंदर फॉर्म होता है। द फर्स्ट कंपनीज एक्ट वाज पास्ड इन 1860। उसके बाद अमेंडमेंट करके टाइम टू टाइम चेंज होते होते अब आके 1956 पे रुका है, ठीक है ना। और फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में सबसे पहले प्रमोशन होता है कंपनी का, फिर इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन आता है कंपनी का, उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है। सबसे पहले अपन प्रमोशन ऑफ अ कंपनी देखेंगे, ये क्या होता है। प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ये फॉर्मेशन कंपनी का फर्स्ट स्टेज है। द पर्सन हु स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इवॉल्विंग आइडियाज ऑफ बिगिनिंग बिजनेस इन दिस फॉर्म इज नोन एज प्रमोटर। मतलब प्रमोटर क्या करता है, जो सोचता है कि मुझे इसी से दिमाग लगाता है कि मुझे ऐसे बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है ना, आइडियाज लेके आता है, प्रमोटर बोलते हैं उसको। प्रमोशन इन्वॉल्व्स कंसीविंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड टेकिंग एन इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी। सबसे पहले उसने सोचा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को देखा और फिर उसने इनिशिएटिव लिया कि वो कंपनी बनाएगा, ठीक है ना। प्रमोशन इज द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। यहां से देखना, गेस्टनबर्ग ने दिया है, प्रमोशन क्या है, एक डिस्कवरी है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का एंड सब्सटीक्वेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंड्स, प्रॉपर्टी एंड मैनेजरियल एबिलिटी into the business into a business the purpose of making profit therefrom, ठीक है। अब प्रमोटर्स का मीनिंग में देखा तो यहाँ पे क्या है प्रमोटर्स के मीनिंग में, अ प्रमोटर इज अ पर्सन हु डज द नेसेसरी प्रीलिमिनरी वर्क इंसिडेंशियल। नेसेसरी प्रीलिमिनरी मतलब जो प्राइमरी वर्क्स होते हैं उसको करता है फॉर्म, कंपनी को फॉर्म करने के लिए, ठीक है ना। इट इज अ शॉर्ट टर्म यूज फॉर पर्सन हु अंडरटेक्स does and goes through all the necessary and incidental preliminaries, keep in view the object to bring into existence an incorporated company। मतलब जो भी प्रीलिमिनरी शुरू के जो भी काम रहते हैं ये सब काम प्रमोटर्स करता है कंपनी को बनाने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने से पहले, मतलब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, क्योंकि कंपनी बनेगी तो लीगल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ना, तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगता है, नोटरी ये सब लगता है, सब इकट्ठा करता है प्रमोटर्स, ठीक है ना, और फिर उसको जाते हैं इनकॉर्पोरेटेड कराने। ये डेफिनेशन के बाद अब फंक्शंस क्या होता है प्रमोटर का, देखो ये यहाँ पे बताएगा कि क्या क्या काम करता है वो। टू कंसीव द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी एंड टू वर्क इट अप। फॉर्म पहले आइडिया सोचता है कि कंपनी फॉर्म करना है। टू कंसीडर ऑल द प्रीलिमिनरी प्रॉब्लम्स को कंसीडर करेगा जो कंपनी को इनिशिएट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि प्लेस कहाँ पे करना है, रॉ मटेरियल, पावर, लेबर, मार्केट एक्सेट्रा। फाइंडिंग आउट पर्सन हु आर विलिंगली टू साइन एन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। अब उसके लिए अपन को मेंबर्स चाहिए रहता है, तो पर्सन को ढूंढ के लाता है कि कौन इस मेमोरेंडम आर्टिकल में साइन करेगा। नेम डिसाइड करना है, ऑब्जेक्ट, कैपिटल, कंपनी की डिसाइड करनी, ये सब प्रमोटर्स का काम रहता है, ठीक है ना। टू अपॉइंट द ऑडिटर, ब्रोकर, लीगल एडवाइजर, बैंकर फॉर द कंपनी। प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, वही डॉक्यूमेंट्स लेके आना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। तो ये सब फंक्शंस है इसके, तो आप 5-6 फंक्शंस इसको पढ़ लेना। पेमेंट टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, और फिर जो भी खर्चे उसने किया उसको पेमेंट करेगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब प्रमोशन के बाद प्रमोटर ने काम करने के बाद अब आता है प्रोसीजर इनकॉर्पोरेटेड, मतलब कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए। इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इज द सेकंड स्टेज ऑफ प्रमोशन ऑफ कंपनी। ये सेकंड स्टेज होता है, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में। फॉर दिस प्रमोटर्स मेक एन एप्लीकेशन एंड फाइल इट टू द रजिस्ट्रार। इसमें एक एप्लीकेशन बनाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं और रजिस्ट्रार के पास लेके जाते हैं, ठीक है ना। कंपनीज ऑफ द स्टेट विद इन विच दे प्लान टू स्टैब्लिश, मतलब जिस स्टेट में वो अपना कंपनी खोलना चाहते हैं उस स्टेट के रजिस्ट्रार के पास जाते हैं रजिस्टर कराने। द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मस्ट बी अकम्पेन्ड विद सर्टेन डॉक्यूमेंट्स एज फॉलो। अब उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे होने चाहिए, देखो सबसे पहले अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, विच इज सेट आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी एंड कंटेन्स द ऑब्जेक्ट एंड अदर नेसेसरी। इसमें मेमोरेंडम में कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है, किस लिए वो सेट की गई है, ये सब उसमें लिखा रहता है, ठीक है ना। थिंग्स दैट डिजायर इन द सेक्शन 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट। फिर क्या, दिस डॉक्यूमेंट मस्ट बी साइन बाय एटलीस्ट 7 पर्सन इन केस ऑफ पब्लिक। अगर पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 लोगों का उसमें साइन होना चाहिए, और प्राइवेट है तो एटलीस्ट 2 लोगों के साइन होने चाहिए, ठीक है ना।
उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कौन सा लगता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, दिस डॉक्यूमेंट कंटेन द रेगुलेशन एंड बाय लॉज, मतलब इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे रहते हैं, कंपनी के क्या रूल्स हैं क्या रेगुलेशंस है ये सब लिखे रहते हैं। इंटरनल के लिए मतलब इंटरनल मैनेजमेंट किस तरीके से वर्क करेंगे, एक्टिविटी सब रहता है उसमें। एंड कंडक्ट टू अफेयर ऑफ द कंपनी, ठीक। इट इज नॉट साइन बाय दोज हु हैव साइन द मेमोरेंडम, इसमें जरूरत नहीं है साइन की, जिनने मेमोरेंडम को साइन किया उसमें साइन नहीं करते। इफ अ कंपनी डज नॉट प्रिपेयर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पब्लिक कंपनी में भी अडॉप्टेबल है। अब देखो अगर इसमें आपने ये रखना जरूरी है, पर अगर आप इसका बनाना जरूरी नहीं है, पर अगर किसी कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया तो फिर उसके लिए जो टेबल ए रहता है उसके रूल्स उस पर अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स में क्या होता है, द लिस्ट कंटेन्स द नेम, एड्रेस एंड डिटेल ऑफ दोज पर्सन हु हैव एग्रीड टू बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। लिस्ट में क्या है, जो इसमें अब नेम रहता है, कितने कौन मेंबर्स हैं, उनके क्या एड्रेस है क्या डिटेल है, ये सब उसमें रहता है। जो फर्स्ट डायरेक्टर है कंपनी का उसका नाम रहता है। हु हैव गिवन देयर कंसेंट टू वर्क एज डायरेक्टर, डायरेक्टर को, ठीक है ना, मतलब कैसे वर्क करना है ये सब उसमें रहता है। नो सच लिस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, ये सब प्राइवेट कंपनी में डालने की जरूरत नहीं है। अगर पब्लिक कंपनी है तो इसको फिल करना पड़ता है, ठीक है। रिटर्न कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स में वी रिटर्न कंसेंट ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर्स टू एक्ट एज डिफरेंट डायरेक्टर्स एंड एन अंडरटेकिंग टू परचेज क्वालिफिकेशन शेयर। इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी रजिस्टर ऑफिस में the information about the company register office with postal address must be given to the registrar। अब इसमें कंपनी रजिस्टर जहां पे हो रही है उसमें पोस्ट मतलब अबाउट द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब कंपनी आपकी कहाँ रजिस्टर है, पोस्टल एड्रेस के जरिए रजिस्ट्रार को दिया जाता है, ठीक है। द एड्रेस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफिस मस्ट बी सेंड विद इन 28 days आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है ना, मतलब 28 डे के अंदर फिर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट सब देने के बाद। इसके बाद क्या होता है, कॉपी ऑफ एग्रीमेंट विथ मैनेजिंग एजेंट एंड अदर। अ कॉपी ऑफ एग्रीमेंट इफ एनी विद द प्रपोज्ड मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरी एंड मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर, इट नॉट कंपल्सरी फॉर प्राइवेट कंपनी। सेक्रेटरी एंड मैनेजर हो। फिर अपना क्या है, स्टेटरी डिक्लेरेशन में, अ डिक्लेरेशन इज रिटन इन राइटिंग stating that all the legal formalities in connection with the registration of the company have been completed and required to be submitted। अब इसमें डिक्लेरेशन रहता है, क्या रहता है, रिटर्न में रहता है जो लीगल फॉर्मेलिटीज कनेक्शन विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, इसमें सब लिखा रहता है, हैज बीन कंप्लीटेड एंड इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, फिर सबमिट करते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये सारे प्रोसीजर हो गया कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने का। अब पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड फाइलिंग फीस। अब रजिस्ट्रेशन कराने फ्री में तो होगा नहीं, उसके लिए कुछ फीस लगता है, ठीक है ना। तो क्या फीस लगता है इस पे, पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी नेसेसरी विद द रिक्वायर्ड स्टैम्प फी। स्टैम्प फी के साथ रजिस्ट्रेशन फीस भी पे करते हैं। द रेट ऑफ फी रहता है हैज बीन रिवाइज फ्रॉम द 25th, और जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 25 फरवरी 1992 से अमेंडमेंट पे आएंगे, ठीक है ना, मतलब अब लगेगी। When the registration is satisfied about the completion of formality, जब रजिस्ट्रेशन सब पता चल जाता है कि सारी फॉर्मेलिटी सही की गई है, सब चीज सही तरीके से लगाया है, उसके बाद कंपनी को इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, विच सिग्निफाई द बर्थ ऑफ द कंपनी, जिससे कंपनी का बर्थ होता है, ठीक है ना। अब वो जो फीस रहती है वो आपके अमाउंट ऑफ कैपिटल, जितना आपके ऑथराइज कैपिटल है उस पर ये सब डिपेंड करता है, ठीक है ना, कितनी क्या फीस लगेगी। और उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, लास्ट अपना क्या है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में क्या होता है, सेक्शन 149 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में हैज प्रिस्क्राइब सम रिस्ट्रिक्शन ऑफ द कमेंसमेंट बिजनेस बाय पब्लिक कंपनी। अब कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाई, क्या रिस्ट्रिक्शंस है, टू सीक परमिशन फ्रॉम द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू फॉर एक्वायरिंग कैपिटल, परमिशन निकालते हैं, सीक द परमिशन फ्रॉम द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू फॉर एक्वायरिंग कैपिटल, कैपिटल एक्वायर करने के लिए परमिशन लेते हैं कंट्रोलर से, ठीक है ना, टू सबमिट प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, फिर सबमिट करते हैं प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट, ठीक है ना। फिर अ डिक्लेरेशन दैट शेयर्स पेबल इन कैश हैव बीन सब्सक्राइब्ड फॉर एंड अलॉटेड अप टू द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। डिक्लेरेशन रहता है कि शेयर्स को कैसे कैश में पे करना है, कितना सब्सक्राइब है, कितना अलॉट हुआ है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव है कि नहीं, ये सब उसमें देखते हैं, ठीक है ना। अ डिक्लेरेशन दैट एवरी डायरेक्टर हैज पेड इन कैश
फिर जो भी डायरेक्टर ने कैश में जो पे किया है वे सब उसमें रहता है। द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स शुड बी कंप्लीटेड विद इन 120 डेज, और जो भी अलॉटमेंट शेयर के लिए अप्लाई किया उसका अलॉटमेंट 120 डेज के अंदर पूरा कंप्लीट करना है। इस तरीके से बिजनेस को कमेंस किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है उसमें कंपनी के ये बताई गई हैं, ठीक।